पे बड़ी दिक्कत क्या ये नहीं बढ़ती। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। बीते 2 दिनों पहले एक घटना हुई थी, घटना नहीं एक क्राइम हुआ था जिसका दोषी अमित जोश बताया गया था। अमित जोश के घर सुबह से ही जो है बीएसपी के द्वारा कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि जो अमित जोश था उसने अवैध कब्जा कर अपने घर को बढ़ाकर बनाकर रखा था और साथ ही वहाँ किराए के लोगों को भी लाकर रखा था। मतलब पूरी तरीके से बीएसपी के घरों को अवैध तरीके से बनाकर बढ़ाकर उस पर रह रहा था, अवैध तरीके से पूरी उसकी जो है मरम्मत भी कर रखा था। इसी प्रक्रिया में जो है बीएसपी उसके घर पर आज अतिक्रमण कर जो सेक्टर 6 निवासी जिसका घर था, सेक्टर 6 के 31 रोड पर जहां पर उनका घर था, उस पे जो है अवैध घरों पर लगातार कार्रवाई करी गई थी बीएसपी के द्वारा। साथ ही पुलिस की अच्छी खासी बल भी वहां पर मौजूद थी, सीआईएसएफ के जवान भी वहां पर मौजूद थे इसलिए ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो जिससे कार्रवाई करने में जो है परेशानी आए। इसी कार्रवाई में बढ़ते हुए बीएसपी आप पहुंची है सेक्टर 5 के 13 नंबर रोड पर, जहां पे अमित जोश की बहन जीजा रहा करते थे। और कहना है कि अमित जोश है ज़्यादातर इसी घर में रहा करता था और रहने के साथ साथ उसका डेरा इस जगह पर था और काफ़ी कुछ सामान, काफ़ी कुछ चीज़ें भी इस जगह से बरामद हुई है, जहां पर बीएसपी आई थी अतिक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये भी जो जगह है वो अवैध रूप से बनाया गया था। और अतिक्रमण करने के साथ ही जो बीएसपी क्वार्टर है उसे अब पूरी तरीके से खाली कर सील कर दिया गया है बीएसपी के द्वारा। लेकिन जब पूरा सामान इस जगह से खाली किया जा रहा था तो अचानक अलमीरा पे जो है पुलिस की नज़र जाती है। पुलिस जब उसकी बहन से पूछती है कि इस अलमीरा की चाबी क्या है, क्या कुछ है। बीएसपी की जो अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है वो सेक्टर 5 सड़क 13 में आ पहुंची है, जहां पर अमित जोश की बहन उनके जीजा रहा करते थे। जानकारी के हिसाब से, पुलिस की जानकारी के हिसाब से पता चला है कि जो अमित जोश है वो आज ज़्यादातर इसी जगह पर रहता था अपनी बहन और जीजा के साथ में, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बीएसपी के द्वारा कार्रवाई की गई। ये भी जो जगह है वो अवैध तरीके से जो है इस जगह को बढ़ाकर बनाया गया था, जहां पे बीएसपी को जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद में आरोपी के घर पर आज बीएसपी ने अपनी कार्रवाई की है। इसी जगह पर हम मौजूद है, देख सकते हैं कि ये उसी अमित जोश की बहन का घर है, जहाँ पर बहन, जीजा और अमित जोश अक्सर आकर यहीं रहा करता था, अपनी रात दिन इस जगह पर बिताया करता था। ये भी वो जगह, अगर आप देख सकते विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे तो कितनी अच्छी तरीके से इस जगह पर कब्जा किया गया था, आलीशान तरीके से इस घर को पूरा बनाया गया था। कितने पैसे इस जगह पे खर्चे किए गए थे, कितनी फैसिलिटी के साथ में वो यहाँ पर उसकी जीजा और उसकी बहन यहाँ रहा करते थे। अब इस जगह पर अतिक्रमण हो चुका है और इस जगह को पूरी तरीके से बीएसपी के द्वारा ध्वस्त कर चुकी है। इसी दौरान जब सील कर जब क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो बीएसपी क्वार्टर भी है, तो उसे जो है बीएसपी के द्वारा सील कर दिया गया है। इसी दौरान जब पूरी सामान जब इस जगह से खाली कर रहे थे, खाली करवाकर बीएसपी जब सील कर रही थी, उसी दौरान जांच पड़ताल में सामानों की जांच की गई, क्योंकि जब एक सामान को लेकर, संदिग्ध सामान को लेकर पुलिस के द्वारा उनकी बहन से पूछताछ की गई, तो बहन ने जिस तरीके का जवाब दिया उसके बाद में पुलिस को उस सामान को छानना पड़ा, जिसके बाद में एक बंदूक, 12 जिंदा कारतूस जो है उस अलमीरा से बरामद हुआ। साथ ही उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। एक्टिव मोड में आने के बाद में पुलिस ने अच्छी तरीके से उसके पूरे सामान की छानबीन की। छानबीन करने के बाद में 2 और अन्य चाकू एवं डॉक्यूमेंट्स जो है पुलिस ने आज यहाँ पे से बरामद किए। पर क्या कुछ और इस जगह से बरामद हुआ वो पुलिस के पुष्टि के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ उसमें कितनी सच्चाई है। देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से इस जगह को ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर की मदद से कार्रवाई बीएसपी ने की है और साथ ही ये जो बीएसपी क्वार्टर था, इसे क्योंकि ये बीएसपी की संपत्ति इसलिए इसे तोड़ा नहीं गया है, लेकिन इसे सील कर दिया गया है और साथ ही एक पर्चा चिपका दिया गया है जिसमें साफ तरीके से लिख दिया गया है यह आवाज़ भिलाई इस्पात संयंत्र की संपत्ति है। इसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अधिग्रहण कर सील किया गया है। इस आवास का ताला तोड़ना या अवैध कब्जे करने की कोशिश करने पर अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध पुलिस थाने में जो है एफआईआर दर्ज होगी और उन पे जो है जो कार्रवाई होती है, जो बीएसपी के द्वारा की जाती है, वो कार्रवाई की जाएगी। इसकी नोटिस जगह पे दे दी गई है। और साथ ही जिस वक्त ये पूरी कार्रवाई हुई थी तब घर पर जो अमित जोश है उसकी बहन मौजूद थी और उनके जो हस्बैंड है वो मौजूद थे और साथ ही 2
केयर टेकर भी यहाँ पर मौजूद थे जो इस घर की देखभाल करते थे, क्योंकि उनकी जो बहन है वो गर्भवती थी, इसलिए वो केयर टेकर भी 2 यहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार अभी भी मौजूद है। घर के बाहर आपको मैं दिखाऊंगी विजुअल के भी माध्यम से कि किस प्रकार बीएसपी ने सामान निकाला है और सामान निकालने के बाद उसे बाहर रख दिया गया है। देख सकते हैं घर का पूरा सामान जो है वो घर के बाहर है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा बीएसपी का क्षेत्र था, तो ये पूरी सामान को बाहर निकाल कर रख दिया गया है। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये वही अलमारी है जिसे पहले लॉक बताया जा रहा था। लॉक बताने के बाद में बोला जा रहा था कि चाबी नहीं है, जिसके बाद में थोड़ी सी वो इसे तोड़ा गया, खोला गया। उसके बाद में इसी अलमीरा के अंदर एक एक सामान को खंगाला गया। खंगालने के बाद में एक पिस्तौल, 12 जो जिंदा कारतूस हैं वो इस जगह से बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने फिर जांच पड़ताल अपनी बढ़ाई, पूरे सामान को अच्छी तरीके से जांच करते हुए इस जगह से और 2 तलवार एवं अन्य डॉक्यूमेंट निकाले। अब अमित जोश अब तक इस मामले के बाद से, जो बीती रात जो गोली चली है उस मामले के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ इस खबर से लिए पुलिस लगातार इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है। बीएसपी इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है और इस जगह पे कार्रवाई करके बीएसपी और पुलिस की टीम यहाँ से जा चुकी है। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आएगी, उसको देखने के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।